एक कफन डाल करके निकल पड़ते हैं आप सबके मान सम्मान को बचाने के लिए। आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई इन बच्चों को तनख्वाह देता है? नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपना समय, अपना वो समय जिस समय में इन्हें पढ़ना चाहिए था, जिस समय में इन्हें नौकरी लगना चाहिए था, उस समय में लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। आखिर क्यों करना पड़ा ऐसा? ऐसा इसलिए करना पड़ा समाज के लोगों कि जिन लोगों को आपने चुना था। मोबाइल की टोर्च जला दो है ना, जिसमें मोबाइल है टोर्च जला दो, सब जला दो, हमने तो जला रखा है। छाछ इन्हें घर से इसलिए निकलना पड़ा कि जिन लोगों को आपने अपना रहबर समझा, जी भाई चुप हो जाओ, जिन लोगों को आपने अपना रहबर समझा, जिन लोगों को आपने अपना वोट देकर के अपनी रक्षा करने के लिए चुना, वो लोग बीजेपी के डर से अपने घरों में बैठ गए हैं। वही लोग बीजेपी के सामने घुटने टेक चुके हैं, वही लोग बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन आज पूरे देश में एक अकेला शख्स, एक अकेला नेता, एक ऐसा भाई, इसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, जो आपके मान सम्मान बचाने के लिए अकेला लड़ रहा है। अब आपको तय करना है कि आपको वही भ्रष्ट नेता चाहिए या आपको वही झूठे नेता चाहिए, या एक ऐसा भाई, एक ऐसा बेटा जो आपके लिए गोलियां खाता हो, आपके लिए जेल जाता हो, आपके लिए लड़ता हो। आपको सोचना है, आपको तय करना है समाज के लोगों, मेरी माताओं बहनों। इस बार 2026 फिर आ रहा है, फिर वही लोग आएंगे। इसके बाद 27 आ रहा है, 27 में विधानसभा चुनाव है। इस बार बड़ा परिवर्तन इस उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने साथ दिया, आपके साथ गुज्जर समाज लग रहा है, आपके साथ कस्सर समाज लग रहा है, सैनिक समाज लग रहा है, मुस्लिम समाज लग रहा है, लेकिन मेरे समाज के लोगों, अब आपको तय करना है कि आपको वही समीकरण बनाना है जिस समीकरण ने मान्यवर साहब के टाइम, जिस समीकरण मान्यवर साहब काशीराम जी ने बनाया था और आपको इसी उत्तर प्रदेश में सरकार देने का काम किया था। वही समीकरण एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बार फिर से बनने जा रहा है इस देश में। बहुजन समाज का समीकरण, SC ST OBC का समीकरण, वो उन लोगों का समीकरण जो इस देश में शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तो इस देश में सब ज्यादा पीटे जाते हैं, उन लोगों का समीकरण। अगर ये समीकरण बन गया तो आज आपके गांव चंदनपुर में कह रहा हूं कि आपको 2027 में इस सरकार को खदेड़ने का काम आप लोग करेंगे और आपकी गिनती 2027 में सरकार में होगी। मेरी बात आज याद रखना साथियों। लेकिन मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, इस बदलाव के लिए, इस परिवर्तन के लिए आपको घर से निकलना होगा। आपको अपनी बहनों को, अपने माताओं को, अपने पड़ोस को समझाना होगा कि आज हमें ऐसा लीडर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के रूप में मिल चुका है, जो लीडर बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, ऐसा कोई नोट नहीं बना जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और उसकी पूरी टीम को खरीद सके। बिना बिके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है साथियों। लेकिन समाज के लोगों, आपको भी 2026 में सब कुछ भूल करके तो फिर वही लोग आएंगे, फिर वही लोग आपको आकर के किसी का वास्ता देंगे, उसके लिए वोट कर दो, उसके लिए वोट कर दो। भाई क्यों कर दे यार? ऐसा आप लोगों ने दिया क्या है? आप लोगों ने सरकारें चलाई। अब भीम आर्मी के आने से इसी सहारनपुर में इस बार 650 जयंतियाँ थी, पिछली बार 555 जयंतियाँ थी, और जब उनकी सरकारें थी उस टाइम 52 जयंतियाँ, 40 जयंतियाँ, 42 जयंतियाँ, और अब खाली भीम आर्मी का संगठन बना है। आजाद समाज पार्टी का एक सांसद है और जयंतियाँ इसी जिले में 667 थी, और जिस दिन सरकार हो गई इस जिले में 2000 जयंतियाँ होगी। ध्यान रखना मेरी बात, आज तो रोक नहीं पाएगा, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, इसके लिए हमें साथ देना होगा चंद्रशेखर आजाद जी का, आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी के इन कार्यकर्ताओं का, जो बेचारे सुबह शाम निकलते हैं, आपके एक फ़ोन पर खड़े हो जाता है, कोई पहुँचे ना पहुँचे, पुलिस पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग सबसे पहला पहुँचने का काम करते हैं। एक बार फिर से समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ, अपनी माताओं बहनों का, अपने बुजुर्गवारों का, अपने युवा साथियों का, और मंच पर बैठे सभी साथियों का, और विशेष सोनू भाई का। इन्होंने भव्य प्रोग्राम कराया। सोनू भाई छोटा भाई है, उसकी उम्र है, वो खूब तरक्की करेगा। आप लोग साथ दीजिए सबका। और फिर कहता हूँ कि इस बार चूक नहीं करनी है। इस बार किसका साथ देना है? इस बार एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और केतली वाला बटन दबाना है। जो चंद्रशेखर आजाद के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ है, भीम आर्मी के साथ है, वो ईमानदार से अपना हाथ खड़ा करें साथियों। सब लोग अपना हाथ खड़ा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं साथियों। हमें पूरी उम्मीद है कि आज बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद को पसंद करता है, और मैं फिर कहता हूँ
मैं जानता हूँ अपने नेता को, मैं जानता हूँ अपने लीडर को कि मेरा लीडर मर तो सकता है लेकिन आपको कभी झुकने नहीं देगा। वो आपके साथ अपनी अंतिम सांस तक कर रहेगा और हम भी वादा नहीं करते। आपने अगर मौका दिया इस्लामपुर विधानसभा में तो हम लोग करके दिखाएंगे, वादा नहीं करते। हमारी कतरियों करने में अंतर नहीं होता। अगर गुरु जी का आशीर्वाद से मौका मिला, आप लोगों ने साथ दिया तो इस्लामपुर विधानसभा की शकल आप देखना अलग ही होगी। जय भीम, जय भारत।